नमस्कार। टीवीटी सुपर क्रैश कोर्स में आपका अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में रियल नंबर पढ़ा था, वास्तविक संख्या की जानकारी हमने ली थी, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने जाना था कि वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी शामिल होती है। लेकिन मैट्रिक के एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी संख्या, दी गई संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न कुछ दिए गए हैं यहाँ बोर्ड पर। ये 2023 और 2024 में मैट्रिक की परीक्षा में पूछे गए वही सवाल है जिसका जवाब बच्चों ने दिया था। सिर्फ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान से 2 से लेकर 4 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। कहते हैं मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो उड़ान भरना है और निश्चित रूप से परिमेय और अपरिमेय से जो सवाल आएंगे उसका जवाब देना है। तो देखिए पहला सवाल है √64/81 प्लस √60/9 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हम लोगों ने जी निश्चित रूप से परिमेय और अपरिमेय के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया था। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये संख्या कैसी है। यहाँ है √64/81। यदि हम इसको रूट से बाहर करते हैं 64 का 8 मिलेगा और 81 का 9 मिलेगा। यहाँ 16 का 4 मिलेगा और बटा में ये 9 है। तो निश्चित रूप से ये परिमेय संख्याएं हैं। तब जब दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगी परिमेय संख्या, यानी ये संख्या जो रूट के अंदर दिया हुआ है इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए ये परिमेय संख्याएं होंगी। दूसरा है √10 × √15 कैसी संख्या है? तो √10 में √15 से यदि हम गुना करते हैं तो इसका गुणनफल हमको √150 मिलता है, जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। 150 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय होंगी। तीसरा है 2.131131131113 ये कैसी संख्याएं होंगी? हम लोगों ने पढ़ा था कि कब ये इस तरह की संख्या परिमेय होंगी, जब अंकों की पुनरावृत्ति होती जाएगी, और जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो वो संख्या अपरिमेय होंगी। हम देख रहे हैं 13 है, यहाँ 113 है, यहाँ 113 है, ये अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 6 प्लस √125 - 3 प्लस √5 प्लस 1 - 4√5 ये कैसी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, या इसमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न को आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम जानते हैं कि ये संख्या कैसी है। अब यहाँ है 6 प्लस √125, ये इसका हम लोग वर्ग जब करते हैं तो मिलता है 5√5। को निकालना है वर्गमूल 125 का, तो 125 का जब हम निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा 5 × 5 × 5, यानी 5 और √5 हो जाएगा, ये हमको मिला। फिर यहाँ -3 प्लस और माइनस √5 प्लस 1 - 4√5। अब इसको देखते हैं, हल करते हैं क्या होता है। यहां हम देख रहे हैं कि यह है 6 प्लस में और 1, तो ये मिलेगा 7। इसके बाद है 5√5 और यहाँ माइनस में
4√5 और 1 है तो ये हो जाएगा 4 और 1 5√5 और फिर यहां पर है -3 तो ये प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा। ये हमको मिलता है 7 - 3 = 4। अब हमको यहाँ देखना है कि 4 कैसी संख्याएं हैं। तो 4 निश्चित रूप से परिमेय संख्याएं हैं, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, √81/2 ये कैसी संख्याएं हैं। यदि ये वर्गमूल इसका निकल जाएगा तो ये परिमेय होंगी, अन्यथा ये अपरिमेय होंगी। √81 यानी 9 का वर्ग होता है 81, तो 9/2 है तो ये होगा परिमेय संख्या। अब यहां हम देखेंगे निम्न में से कौन परिमेय संख्याएं हैं। √64 + 36 ये हो जाएगा √100 और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये हमको 10 मिलेगा, तो यानी ये परिमेय संख्याएं हैं। फिर आगे हम देखते हैं ये परिमेय होगा कि नहीं होगा। √25 जो √25 √50 ये परिमेय नहीं है। इसको हम लोग देखते हैं √9, 9, 18, 4, 2, 6 और 7 ये भी परिमेय नहीं है। और ये 36, 72 यह भी परिमेय नहीं है, यानी यह हमारा परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय की पहचान हमने कहा था कि रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा हो। तो देखते हैं हम लोग, 49 है तो ये 7 मिलेगा, 36 है 6 मिलेगा, ये 16 है 4 मिलेगा, और ये √27 जिसका वर्गमूल नहीं होता है तो इसमें निश्चित रूप से ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। यानी ये दो अपरिमेय संख्याएं दी हुई है, इस दोनों संख्या को हम गुना करके देखते हैं क्या मिलता है। तो 3 + √5 में गुना करना है 3 - √5 से। यह जो है दिया हुआ है a + b और a - b, तो a + b और a - b होता है a² - b²। तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, √5 का स्क्वायर 5, तो ये मिलेगा 4, और 4 होती है परिमेय संख्या। ये हम लोग याद रखेंगे, a² - b² होता है a + b और a - b। अब क्वेश्चन नंबर 9, दो अपरिमेय संख्या 3 - √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। अब इस दोनों को हम गुना करके देखते हैं। यहां है 3 - √6, 3 - √5, निश्चित रूप से √6 है √5 है, तो यहाँ 3 × 3 = 9, प्लस और माइनस माइनस 3√6, फिर यहाँ प्लस और माइनस -3 × √5 3√5, और माइनस माइनस प्लस, और 6 और 5 है तो ये मिलेगा 30। 9 - 3√6 - 3√5 + √30, तो ये हमको अपरिमेय संख्या मिलती है। तो दो अपरिमेय संख्या दिया हुआ है तो इसका गुणनफल हमको मिला अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय को गुणा करना है। मान लिया जाए कि कोई परिमेय हमने लिया 5 और अपरिमेय लिया 11, तो ये दो संख्याओं का ये एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय है, दोनों का गुणनफल हमको मिलता है अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। एक परिमेय संख्या जैसे ये 5 ही है, ये परिमेय संख्या है,
दूसरा परिमेय संख्या 11 है, ये भी। तो अब दोनों का जोड़ हम देखते हैं तो ये अपरिमेय ही मिलेगा, क्योंकि ये √11 अपरिमेय संख्या है और यहाँ भी √11 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल यहाँ अपरिमेय हुआ, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय हुआ। इस पर हम लोग एक और क्लास लेंगे जिसमें परिमेय और अपरिमेय की संक्रियाओं को समझेंगे। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को निश्चित रूप से हल करेंगे ताकि परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित जो भी प्रश्न आ सके उसकी आप पहचान कर सके। धन्यवाद।